हम लोग सुन रहे थे। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। पहले परिचय जान लेते हैं श्रीमद् भागवत का कि श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, 12 स्कंद अर्थात 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक। लेकिन वर्तमान में 18,000 श्लोक नहीं है, इतना जान लेना। ना तो प्रश्न लेकर के आ जाओगे महाराज आप तो 18,000 कह रहे हो लेकिन इसमें 18,000 है नहीं। व्यास जी ने जिस संहिता को लिखा ना, व्यास जी के द्वारा जो संरचित संहिता है उसमें 18,000 श्लोक हैं, लेकिन वर्तमान में जो कृति है उसमें 18,000 श्लोक नहीं है। इसका कारण क्या है कि नालंदा में जो बख्तियार खिलजी ने आग लगाई जिसमें हमारे सनातन के सारे ग्रंथ जल करके भस्मीभूत हो गए, सारे ग्रंथ जल करके भस्मीभूत हो गए। उस आतताई ने सनातनीय ग्रंथों को जला करके भस्मीभूत कर दिया। अब ये भागवत फिर बची कैसे? कहा कि पहले हमारे यहां सनातन में श्रुति परंपरा थी, क्या सुनने की परंपरा, और आज भी सुनने की परंपरा है। तो सुन करके याद बना रहता है। तो रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे जिनको ये भागवत पूरी कंठस्थ थी, तो उन्होंने भागवत गाते गए और ये भागवत फिर पुनः लिखी गई, पुनः ऐसी संरचना हुई। तो बंदो अब थोड़ा बहुत तो कोई सुनाने वाला या तो ज्यादा ही सुना देगा या तो कम सुनाएगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा कमी तो रह ही जाएगी। तो 14,000 और कुछ आसपास श्लोक में भागवत में वर्तमान में। तो भागवत में बड़ा प्यारा मंगलाचरण किया गया। क्या किया गया? मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण कहते किसे हैं? कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाष्टनो हरि, के मंगल मंगल करके ये श्लोक पढ़ दिया और मंगलाचरण हो गया। बोले ये नहीं है, इसको मंगलाचरण नहीं कहते, मंगल आचरण। मंगलाचरण आपका आचरण, आपके जो भी आचरण है वो कैसे हो जाए? मंगल में हो जाए। आपका खान पान उछन बैठन हसन चलन दर्शन ये सब आपका कैसा हो जाए? मंगल में हो जाए। आपका खान पान श्रेष्ठ हो जाए, आपकी संगत अच्छी हो जाए, आपकी पंगत अच्छी हो जाए, आपका रहन सहन घर परिवार में उठना बैठना ये सब कुछ आपका दिव्य नित्य हो जाए। आपका उसी समय मंगलाचरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलाचरण हो जाएगा। तो ये मंगलाचरण है। आपका आचरण जिस दिन ठीक हो जाएगा, आचरण ठीक नहीं होगा तो माँ घर में रोटी नहीं देगी, बाप घर में रहने नहीं देगा, जहां नौकरी कर रहे होगे ना वहां बॉस भी धक्का मार के निकाल देगा। तो आचरण अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। तो मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? 18 श्लोक हैं। भागवताकार ने मंगलाचरण को 18 श्लोकों में गाया और ऐसा लग रहा है 18,000 श्लोकों का जो निचोड़ है मंगलाचरण में धर दिया हो, रख दिया हो, मानो परोस दिया हो। बड़ा प्यारा मंगलाचरण। आइए हम लोग भी मंगलाचरण का गान करते हैं। जन्मादस्य यतुन्वयादितिरता चार थे सुबिगया स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत सूरया तेजो ब्रह्म हृदयादि कवये तेजो वारिवृतं यथा विनमयो यत्र तृषणगो मिषा दामना स्वेन निर
तदा कुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं बलम् शुकमुखाद्रवमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भवभावकः। बंदो बड़ा प्यारा मंगलाचरण किया गया है। भागवत के द्वारा तर्पण, अर्पण और समर्पण की प्राप्ति होती है। भागवत ब्रह्म सूत्र का अप्राकृतिक भाष्य है। भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये और जान लो। कोई पुस्तक अगर पढ़ो ना 2-4 बार तो पढ़ करके फिर उसकी तरफ देखने का मन नहीं होगा। हाँ, कोई पुस्तक खरीद करके ले आओ तो 2-4 बार पढ़ लो ना, फिर उसकी तरफ देखने का मन नहीं होगा। और ये 5,500 वर्षों से निरंतर कही जा रही है, सुनी जा रही है। दिने दिने नवम नवम, दिन दिन नया नया ऐसे रुचि बढ़ रही है। तो बंदो, श्रीमद् भागवत का पहला जो शब्द है वो क्या है? जन्म। क्या है? जन्म। जन्म से भागवत प्रारंभ होती है और सारे पन्ने पलट दो भागवत के, अंतिम शब्द क्या है? परम। भागवत एक संदेश दे रही है। भागवत क्या कह रही है? जन्म, परम। भागवत एक जर्नी है, भागवत एक यात्रा है, जन्म से लेकर के परम तक की। भागवत कहना चाहती है जिसका जन्म हुआ है, अगर परम तक की प्राप्ति नहीं कर पाए तो क्या है? आपका मानव जीवन लेना व्यर्थ है, बेकार है। मानव जीवन लेना बेकार है। और जो ये समझ गया कि मानव जीवन क्यों मिला है, किसके लिए मिला है, तो उसी की यात्रा समाप्त हो जाएगी। और जो ना समझ पाया उसकी यात्रा जारी रहेगी। फिर 8,40,00,000 वर्षों की फिर यात्रा करो। कभी कुकर, कभी सूकर, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी कुत्ता, फिर बनना पड़ेगा। हाँ, ये बार बार नहीं मिलने वाला। मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। यह चेत वेदी दत्त शस्त्र मस्ती वेदी, वेद भगवान के तो शरीर है वेदी। ये सच्चाई की जानकारी के लिए मिली है, उस सत्य की, उस परमात्मा की जानकारी के लिए मिली है। और अगर जानकारी ना कर पाई तो न चेत वेदी दत्त शस्त्र मस्ती, ये मानव जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। और ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े मुश्किल से। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरगुर लावधद ग्रंथन
परलोक पंच पंचाद्भुतम ग्रह। ये मानव शरीर क्या है? पांच पांच चीजों से निर्मित ये क्या क्या है? भवन है। पंच प्राणवायु, पंच तन्मात्राएं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और पंच महाभूत। ये पांच पांच चीजों से निर्मित भवन है। तो बंदो, भागवत उपदेश दे रही है, भागवत कह रही है कि जीवन का अर्थ अगर जाने नहीं और अर्थी पे लेट गए तो मानव जीवन व्यर्थ है, बेकार है। जीवन का अर्थ जानो। जीवन क्यों मिला है, किसके लिए मिला, उद्देश्य क्या है? खाना पीना, हंसना रोना, घर बनाना, खेत खरीदना, खेत में पानी लगाना, इसके लिए नहीं मिला। हाँ, एक धर्म है, एक परम धर्म है। धर्म क्या है कि खेत में पानी लगाना, खेत खरीदना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, माता पिता की सेवा करना। लेकिन इससे बढ़कर के एक परम धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। लक्ष्य खेत में पानी लगाना नहीं है, लक्ष्य क्या है? परम पिता की प्राप्ति करना, उस परम पिता को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। हम लोग क्या है? उद्देश्य से भटक गए। क्या हो गए? भटक गए। हमारी ट्रेन जो है ना, ट्रैक से अलग हो गई है। जहां जानी चाहिए वहां जाने ही नहीं है, और जहां नहीं जानी चाहिए ये वहां जाना है। बस ये है। और बंदो, भागवत में किसी देवी देवता की वंदना नहीं की गई। हाँ, सत्यम परम धीमहि। भागवत में व्यास जी ने बड़ा ध्यान रखा है, किसी देवी देवता की वंदना नहीं की है। जानते हैं आगे कलयुग आएगा, अगर राम जी की वंदना कर देंगे तो राम को जो चाहने वाले हैं ना, ये कहेंगे कि ग्रंथ मेरा है। अगर श्याम जी की वंदना कर देंगे तो कृष्ण को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, तो ये कहेंगे ये ग्रंथ मेरा है। अगर शंकर जी की वंदना कर देंगे तो शिव जी को मानने वाले कहेंगे नहीं, ये ग्रंथ मेरा है। देवी की वंदना कर देंगे तो देवी के मानने वाले कहेंगे नहीं नहीं, ये ग्रंथ मेरा है। अगर बौद्ध की वंदना करेंगे तो बौद्ध को मानने वाले क्या कहेंगे? ये ग्रंथ मेरा है। तो किसकी वंदना की है? कि सत्यम परम धीमहि। कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, देवी परम धीमहि नहीं कहा, दुर्गा परम धीमहि नहीं कहा, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, तो क्या कहा? कि सत्यम परम धीमहि। परम सत्य की वंदना की गई। किसकी? परम सत्य की। संसार भी सत्य है, लेकिन परमात्मा क्या है? परम सत्य है। परम सत्य है, कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। संसार का जो सत्य है वो बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। यहाँ ना कोई ऋतु सत्य, न दिन सत्य, न रात्रि सत्य, न बचपन सत्य, न जवानी सत्य, और ना ही बुढ़ापा सत्य। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। आम की फसल आई है, ये भी सत्य नहीं है। कुछ समय बाद वृक्षों पर आम दिखाई नहीं देंगे। ये सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है? परमात्मा है। और एक बात बताऊं, इसमें एक शब्द लगाए धीमहि। धीमहि शब्द जो लग जाता है ना, जिस शब्द के पीछे, वो गायत्री मंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? गायत्री मंत्र। तो ये भागवत क्या है? वेदों का सार है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत महापुराण। धीमहि, धीमहि शब्द जहां लगता है वहां गायत्री मंत्र बन जाता है। और एक बात बताऊं, धीमाने क्या होता है? बुद्धि। संस्कृत में धीमाने क्या होता है? बुद्धि। अब मही माने क्या है? पृथ्वी। जब पांडाल में हो ना, तो क्या करो? अपनी बुद्धि को लिटा दो। बुद्धि खड़ी नहीं रहनी चाहिए। बुद्धि अगर खड़ी रही ना तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इतना ध्यान रखना। यहाँ बैठ करके नाप तोल करते रह जाओगे, और जो नाप तोल करेगा ना वो खाली हाथ जाएगा।
पांडाल में आओ ना तो कैसे आओ? सादर आदर के सहित आओ। उद्देश्य क्या हो? कथा। उद्देश्य अगर कोई और लेकर के आए तो भटक जाओगे। उद्देश्य से क्या होगा? भटक जाओगे। बरसात हो रही हो, छलनी आंगन में रख दो, अब मेघ बरस के चले जाएं, छलनी उठाओ, जल होगा उसमें? नहीं होगा। वो गीली जरूर हो जाएगी लेकिन उसमें जल नहीं होगा। ऐसे ही आप जो उद्देश्य लेकर के आए तो वो उसी उद्देश्य को पूरा करोगे। कथा नहीं आपके पल्ले पड़ेगी। उसके बाद में मंगलाचरण में भागवत के बारे में बताया गया कि निगम कल्पतरोर गलितम बलम शुकमुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुव भावका नितराम गम्यते बोधते निगमो अथ वेदा। भागवत क्या है? निगम कहते हैं वेद। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम, जब फल जब गलेगा ना तभी तो डाली से टपकेगा, यानी गलने यानी कि जब पकेगा ना तभी तो गिरेगा। तो गलितम माने ये पका पकाया फल है, कच्चा नहीं है। अब मीठे की भी, मिठास की भी गारंटी दे दी कि सुख मुखाद्रवमृत संयुतम। सुख, सुख माने क्या होता? तोता। तोते की चोंच लग गई है। आम के फल में तोते की चोंच लग जाए तो आंख मूंछ के खा लो। क्यों? कि 100% मीठे होने की गारंटी होती है। हाँ, जिस फल में तोता चोंच मार दे वो आंख मूंछ के खा लो। क्यों? फल का जो उत्तम पारखीय है वो कौन है? तोता। तोता जो है ना, तोते को परख होती है फल की। या तो तोते की निगाह पैनी है, उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, अथवा उसकी चोंच में मिठास है। क्या है? चोंच में मिठास है, चोंच मारता है और फल मीठा हो जाता है। तोताराम बड़े निराले होते हैं। जब बाग में आए ना तो ऐसे ही नहीं बाग में आकर के बैठ जाते हैं, पहले बाग की परिक्रमा करते हैं। जिस वृक्ष पर फल लदे हुए ना तो तोते का एक समुदाय आएगा, परिक्रमा करके फिर आकर के वृक्ष पे बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। और फल में चोंच मारेगा, जितना रस लेना होगा ले लेगा, बाकी छोड़ देगा। और वो रस बूंद बूंद करके नीचे टपकेगा, बूंद बूंद करके टपकेगा। जो जीव जंतु उस फल के रस तक पहुंच नहीं सकते, जमीन में गिरेगा तो वो जीव जंतु उस फल के रस का आनंद ले लेते हैं। ऐसे हैं तोताराम। हाँ, खुद तो आनंद लेते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। अरे इस भागवत रूपी फल में बंधुओं ऐसे वैसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे तोते की चोंच नहीं लगी। हाँ, परम निपत्ति परायण परमहंसों के श्री परमहंसाचार माया मुक्त महात्मा सुखदेव महाप्रभु की चोंच लगी है, तो मीठे होने की गारंटी है। हाँ, तो मीठे होने की गारंटी है। बंदो, गोरखपुर जिले के एक बहुत बड़े दिव्य संत हुए और जिनका पूरे विश्व में नाम है। करपात्री जी महाराज जो थे ना, इनकी जन्मभूमि गोरखपुर जिले में थी। तो बंधुओं, ये कहाँ रहते थे? सुखताल में रहते थे। कहाँ रहते थे? सुखताल में। और बंधुओं, करपात्री जी महाराज ने जीवन भर वेदों पर भाष्य किया। किस पर प्रवचन किया? वेदों पर, वेदांत पे जीवन भर प्रवचन किया, वेदों पर। और जब करपात्री जी महाराज का अंतिम समय आया तो शिष्यों से क्या बोले कि हमें भागवत सुनाओ, हमें राम कथा सुनाओ। तो शिष्यों को सुनकर के बड़ा अजीब लगा। कहा कि गुरुदेव, जीवन भर आपने वेदों पर प्रवचन किया और अब बुढ़ापे में आप ये कह रहे हो कि हमें भागवत सुनाओ। तो करपात्री जी महाराज ने क्या कहा
कि वेद है वृक्ष और भागवत क्या है? फल। जीवन भर हम वृक्षों को ही गिनते रहे और फल के तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वृक्ष नहीं गिनने हैं, फल खाना है। क्या खाना है? फल खाना है। तो कहा कि हमें भागवत सुनाओ। तो बंदो आज कहा कि हमें भागवत सुनाओ, तो शिष्यों ने भागवत सुनाई और कहा कि भागवत को पीने के लिए बताया गया है कि निगम कल्पतरोर गलितम बलम सुगम खाद्रवमर्त संयुतम पिबत भागवतम। भागवत को पियो। विचार करो, आपको आम वो ये दे दिया जाए, सेव दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि सेव पी लो, पी लोगे? सेव को पीना असंभव है। हाँ, कुछ जो फल हैं, ये जो फल है ना, ये चूसे जाते हैं, चबाए जाते हैं, खाए जाते हैं, क्योंकि इनमें छिलका है, गुठली है। लेकिन ये भागवत जो है ना, इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। क्या है? रस ही रस है। इसीलिए इसको पीने के लिए बताया गया। पिबत भागवतम रसमालयम। इसको कानों से बताया गया पीने के लिए, कानों से। हाँ, कानों से इसको पियो। क्यों? इसमें रस ही रस है। रस स्वरूप परमात्मा भागवत रूपी भवन में विराजमान है। भागवत ये कोई, भागवत क्या है? फल है। और इस फल में रस स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। इसको कानों से पीना है। राम चरण रति जो अथवा पद निर्वाण बाब सहित सोये कथा करहु श्रवण पुट भाव सहित, भाव सहित यह कथा करो श्रवण पुट। रामायण में भी गोस्वामी बाबा कहते हैं श्रवण पुट, यानी कि कानों से। अब कानों से पीने के लिए क्यों बताया? शरीर में कान एक ऐसी इंद्रिय है जो लेती लेती है, देती कुछ नहीं है। ये विज्ञान है। क्या विज्ञान है? आंख कुछ लेती है तो कुछ देती भी है। आंख कुछ लेती है ना तो कुछ देती भी है। आंखों से आंसू निकलते कि नहीं निकलते? आंखों से गंदगी निकलती कि नहीं निकलती? हाँ, लेकिन कान की गंदगी अपने आप नहीं निकलेगी, जब निकालोगे तभी निकलेगी। हाँ, ये जान लो, कान केवल लेते ही लेते हैं, देते कुछ नहीं है। ऐसी नाक है, कुछ लेती है तो कुछ देती भी है। ऐसी मुंह है, मुंह कुछ अगर लेता है ना तो कुछ देता है। ज्यादा पनीर खा लो ना, हाँ, तो जितना अंदर है वो सब बाहर आ जाएगा। तो लेकिन कान है ना, केवल लेते ही लेते हैं। इसलिए कानों से कहा गया कि कानों से पान करिए। और कहा कि किसको पान करा रहे हो? तो दो नाम लिए, दो लोगों को बताया। ये कथा मैं दो लोगों को पान करा रहा हूं कि रस का भुव भाव का, रसिक और भावुक। रसिक जो भगवान के रस के रसिक हैं। भगवान कैसे? रस स्वरूप है, जो भगवान का रसिया। हाँ, जैसे हनुमान जी महाराज। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
चरत सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो रसिक बन करके बैठो, रसिकों को बुलाया है। और दूसरा है भावुक। भावुक समझते हैं, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रस धार ना हो वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार। और बंधु जो भाव जगत है ना वो बड़ा बेढंगा है। भाव जगत जो है ना, जहां तक बंधुओं बुद्धि और मन की सीमा है, जहां तक मन जा रहा है, जहां तक बुद्धि जा रही है, वो सब माया का क्षेत्र है। क्या है? माया का क्षेत्र। जहां तक बुद्धि जा रही है, जहां तक बुद्धि की पहुंच है, जहां तक मन जा रहा है, वो सब माया का क्षेत्र है। और जहां से मन और बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहां से भाव जगत की सीमा प्रारंभ होती है। वहीं से गो गो चर जा लग मन जाए गो, चर जा लग मन जाए, गो गो चर जा लग मन जाए, तो सब माया इंद्रियों की, बुद्धि की, मन की जो पहुंच है, वो सब माया का क्षेत्र है। और जहां ये इनकी सीमा समाप्त होती है, वहीं से भाव जगत प्रारंभ होता है। अब भाव जगत कैसे आपको समझाऊं? जैसे एक कोई विदेशी महिला थी, वृंदावन में आई और उसने होटल बुक किया, बिहारी जी के दर्शन किए, राधा रमन लालजू के दर्शन किए, निधिवन में गई, वृंदावन भ्रमण किया। और समय आया कमरा खाली करने का, तो वो अपने कपड़े समेटने लगी और अपने बैग सजाने लगी। तो कपड़े टंगे हुए थे, तो कपड़ों में छिपकली जाकर के बैठ गई और उसने कपड़े लपेटे और बैग में पैक किए और टैक्सी पकड़ी और दिल्ली पहुंची, फ्लाइट पकड़ी और लंदन पहुंची। जैसे बैग खोला, कपड़े निकाले, तो बंधुओं क्या कि वृंदावन की छिपकली लंदन में पहुंच गई। अब उसको बड़ा बहुत खराब लगा कि वृंदावन की छिपकली इस भोगों की नगरी में यहां चली आई, मुझे तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो बंधु उसने जैसे तैसे छिपकली को फिर पकड़ाया, फिर फ्लाइट पकड़ी और फिर टैक्सी पकड़ी, वृंदावन आई, उसी होटल में उसी रूम को बुक किया और छिपकली को फिर वहीं छोड़ा। तो ये भाव जगत है। क्या? भाव, ये भाव जगत है। नहीं तो लोग अगर संसार की दृष्टि में से लोग पागल कहते हैं, अरे पागल है, लेकिन जो चीज जहां की है, वन का पुष्प वन में ही अच्छा लगता है। घर में तोड़ करके ले आओ ना, तो उसका महत्व तो खराब हो जाएगा। हाँ, वन का पुष्प वन में ही अच्छा लगता है। तो बंदो, पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवभाव। वैसे तो ये प्याऊ है ना, ये सबके लिए है, सर्वधर्म प्याऊ है। यहाँ सभी लोग आकर के पान कर सकते हैं। हाँ, अरे गरे पापात्मा, पुण्यात्मा, पतितात्मा, कैसी भी आत्मा हो, प्याऊ पे आकर के पी सकती है। सबके लिए प्याऊ, ये सर्वधर्म प्याऊ है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है ये किस धर्म का है, किस वर्ण का है।
सब आकर के समान, भगवान के घर में सब समान होते हैं। तो बंधु इस प्रकार से भागवत, और ये चर्चा चल कहां रही है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य भागवत में बंधुओं, नैमिषारण्य में। भागवत कहां से प्रारंभ हुई? भागवत का उद्गम स्थान कहां है? नैमिषारण्य। राम कथा प्रयागराज में और भागवत नैमिषारण्य में। भागवत बंधुओं भारत में 7 अरण्य हैं। कितने अरण्य हैं? 7। नैमिषारण्य, चंपारण्य, वृंदारण्य, वद्दिकारण्य आदि आदि 7 अरण्य हैं। अरण्य और रण्य माने होता है 2। क्या होता है? रण्य माने क्या होता है? 2 संस्कृत में। और जब आ आगे लग जाता है तो अद्वैत हो जाता है, एक। क्या होता है? एक। जैसे वृंदारण्य, वृंदारण्य में असंख्य गोपियां और भगवान श्री कृष्ण, हाँ, ताता थैया करके नित्य रास विहार चल रहा है। लेकिन परमात्मा और जीवात्मा का जो मन है वो एक है। कैसा है? एक है, इसीलिए वृंदारण्य है। ऐसे ही नैमिषारण्य, यहाँ पर 88,000 ऋषि और व्यासपीठ पर बैठे सूत जी महाराज, श्रोता और वक्ता का मन कैसा है? एक है। अगर श्रोता का मन भटक जाए ना, वो कथा से अलग हो जाएगा। तो कैसा होना चाहिए? जो मन में वक्ता के चल रहा हो वही श्रोता के चलना चाहिए। तब तो क्या हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की संख्या है और हमारा और आपका मन कैसा हो? एक हो, एक रस में विद्यमान हो, परमात्मा में लगा हो, इधर उधर नहीं लगा हो। ये मन बड़ा, हाँ, भागवत में ये जो मन है ना, ये मन पता नहीं कब कहां चला जाए। हाँ, मनीराम का कोई पता नहीं कि नींद कब आ जाए और मन कब चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अब मन कंट्रोल में कब रहेगा? जब एक आसन पे बैठे रहोगे तब। आसन आपने बदला नहीं कि मन गया है। आप जैसे ही आसन बदलोगे वैसे ही मन चला जाएगा। मन चलाए मान। तो बंधुओं कथा क्या करती है? बिखरे हुए मन को समेट देती है और भटके हुए मन को सुधार देती है। भटका हुआ, जन्मों का भटका हुआ मन, ये कथा क्या करेगी? सुधार देती है, सुधारने का काम करती है कथा। तो कथा भटके हुए मन को सुधारने का काम करती है। और मन क्या है? कहां मिलेगा मन? हम लोग मन के अधीन है, इसीलिए हम लोग क्या कहलाए? मनुष्य। क्या कहलाए? मनुष्य। तो मानस के अधीन है, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। और ये मन सदैव अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता मिलेगा। जहां इसको सुख सुविधाएं मिलेंगे ये वही मिलेगा, माता से, पिता से, गुरु से, चेला से, ये वही जाएगा। ये मन क्या है? सुख का संचयी है, ये सुख का संचय करता है। और जहां सुख सुविधाएं मिलनी बंद हो गई वहां जाना बंद कर देगा। इंसान की फितरत है, किसी से चिपक गया, किसी से अलग हो गया, किसी से चिपक गया, किसी से अलग हो गया। हाँ, माँ से मिलना है माल तो माँ से चिपक गए, पिता से मिलना है तो पिता से चिपक गए, मिलना बंद हो गया, अलग हो गए। ये इंसान की फितरत बन गई है। तो बंदो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। अरे यहां पर ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कितने किए? 6 प्रश्न। और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है भागवत। ये पूरी भागवत और नहीं है, नहीं सोचे बैठे रहो कि ये पूरी भागवत है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों के बदले में 18,000 श्लोक निकले। कितने?
6 प्रश्नों का उत्तर है 18,000 श्लोक। ये पूरी भागवत नहीं है। जैसे राम कथा में भगवती पार्वती ने 14 प्रश्न किए। कितने किए? 14। और जब 8 प्रश्नों का उत्तर भोलेनाथ ने दे दिया तो बस हमारा संशय समाप्त हुआ। 6 प्रश्न वहां बच गए। ये भागवत पूरी भागवत नहीं है। 6 प्रश्नों का उत्तर है। क्या है? 6 प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न किया कि महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, शास्त्र अनेक हैं, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है, परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर है तो वो अवतार लेकर के क्यों आता है। भरकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की निगाह भरकुटी अगर टेढ़ी हो जाए, भौहें अगर टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाती है, और सीधी हो जाए तो सृष्टि हो जाती, सृजन हो जाता है। भगवान के अवतार कितने हैं, यह प्रश्न किया चौथा। और 5वां प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। 6वां प्रश्न किया कि परमात्मा धर्म की स्थापना करके जब जाता है तो धर्मम कम शरणम गता, ये धर्म किसकी शरण में जाता है, ये प्रश्न किया। आइए एक छोटा सा भजन सुनेंगे, फिर भागवत में प्रवेश करेंगे। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे मन में बसी जा रही। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे वाके बिहारी संवरिया, मेरे वाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे वाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे वाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे वाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे वाके बिहारी जलवा कहाँ पर नहीं। वाके बिहारी लाल आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों
तेरा दर्शन, तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को मिला है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिनकी नजरों में पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। लोग पीते हैं पी कर के गिरते, हम तो पी कर के गिरते नहीं हैं। लोग पी कर के गिरते, हम तो पी कर के गिरते नहीं हैं। लोग पी कर के, लोग पी कर के, पी कर के, लोग पी कर के, पी कर के गिरते, हम तो पी कर के गिरते नहीं हैं। लोग पी कर के पीते हैं गिरते हैं, हम तो पी कर के गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं नामों का प्याला, हम तो पीते हैं नामों का प्याला। नानक जी कहते हैं कि भांग भसूटी और सुरा उतर जाए परवात। नानक जी कहते कि भांग भसूटी और सुरा उतर जाए प्रभात, और नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हम तो पीते हैं नाम का प्याला, हम तो पीते हैं नाम का प्याला, वो नशा जो उतरता नहीं है। हम तो पीते हैं नाम का प्याला, वो नशा जो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। साथ भी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा से चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, दुनिया का भी डर नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का भी डर नहीं है। मेरे भागे बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं
संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। एक बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुनि भागवत भगवान की जय हो। 6 प्रश्न किए और अपने गुरु भाई का ध्यान किया। और गुरु भाई कौन है? सुखदेव महाप्रभु। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरगा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया दर्वो विनय दुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। या शानभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मतितितिर्षताम तमोन्दम संसारणा करुणया पुराण गुह्यम् तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीना। भागवत में 2 श्लोकों में सुखदेव महाप्रभु का चरित्र आया। कितने श्लोकों में? 2 श्लोकों में। यम प्रव्रजन्त, बंदो जो जन्म लेते ही प्रव्रजन्त हो गया। परमहंसों के श्री परमहंसाचार्य माया मुक्त महात्मा सुखदेव महाप्रभु 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे। कितने वर्षों तक रहे? 12 वर्षों तक। और जैसे ही 12 वर्ष के बाद में जब बाहर आए ना, नार भी छेदन नहीं हुआ। नार को हाथ में ले रखा, और नार हाथ में लेकर के चल पड़े जंगल की ओर। पीछे पीछे पिता, हाँ, मां नहीं कहा, पिता नहीं कहा, हाथ में नार लेकर के जंगल की ओर चल पड़े। आगे आगे सुखदेव महाप्रभु, पीछे पीछे व्यास जी महाराज। बेटा पुत्र तन्मयतया दर्भो विनय तम व्याससूनमुपयामि गुरुं। पीछे पीछे व्यास जी महाराज, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बेटा बेटा। लेकिन वृक्षों ने आवाज लगाई, वृक्षों ने उत्तर दिया। तरवः वृक्षा अवनेद उत्तरम ददु, वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी, बेटा तो मेरे भी तमाम होते हैं, पत्तों के रूप में, पुष्पों के रूप में, फल के रूप में।
और आंधी आती है तो पत्ते टूट जाते हैं, पुष्प गिर जाते हैं, फल झड़ जाते हैं। मुझे कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को देखने वाले हो, भगवान के सत्र में अवतारी हो, और फिर ये पुत्र मोह क्यों पुत्र मोह? बंदो, एक बार पत्ते जब झड़े ना, तो आज पत्ते दुखी हुए और पत्तों को देख देख करके वृक्ष भी भूट भूट गिरो पड़ा। वृक्ष कहे तब पात से, सुन भैया मेरी बात। वृक्ष कहे तब पात से, सुन भैया मेरी बात। या घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो ऐसे ही घर में भी है। दादाजी का स्टेशन आया, झोला टांगा और वो निकल पड़े। तब तक घर में क्या हुआ, पोते की शादी हो गई, तो जो सीट खाली हो गई ना, वो सीट भर गई। और कालांतर में दादी का स्टेशन आया, दादी चल पड़ी। तब तक क्या हुआ, जो पुत्र वधू थी ना, वो गर्भवती हो गई और प्यारा सा सुंदर सा एक बालक घर में आ गया। तो जो सीट खाली हुई ना, वो भर गई। तो ये इस घर की ये रीत है, या घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। आना जाना लगा रहेगा। इसलिए व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? हाँ, आपको दुखी नहीं होना है। भयम ना सोचे आप, हाँ बिल्कुल सोचना नहीं है। हम लोगों को भी नहीं सोच विचार करना है। कोई मर रहा है तो इतना नहीं, हाँ आना जाना लगा रहेगा। अगर आना जाना ना लगा रहे, कोई मरे नहीं, तो माचिस की डिब्बी देखिए, उसमें तीली कैसे भरी रहती है। ऐसे घर की भी यही दशा हो जाए, दादा परदादा नरदादा चरदादा खरदादा ये सब भरे रहे, घर की ये हालत हो जाए। घर नहीं रहे, पर वो माचिस जैसी डिब्बी हो जाए, वो उसमें सब भरे रहे, सभी लोग भरे रहे। तो ये भगवान ने एक विधान बना दिया आने जाने का। हाँ, पुराने जाएंगे नहीं तो नए आएंगे कैसे? तो भवन्तु जंगम ज्ञानी नाम शिरोमणि भवता कलह अवतारा। व्यास जी आप कलह अवतार हो, और इस प्रकार से आपको दुखी नहीं होना। आपका जो बेटा है वो कैसा सर्वभूत हृदय है, सभी भूत प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करता है। ऐसा वैसा बेटा नहीं है, माया मुक्त है, माया से परे है। तो बंदो, सुखदेव जी ऐसे वैसे नहीं है, काम क्रोध दोनों को जीता है उन्होंने। काम को भी जीता है और क्रोध को भी जीता है, ऐसे नहीं है। और बंधु, जब सुखदेव महाप्रभु जा रहे थे नार को हाथ में लेकर के, तो देवांगनाएं एक सरोवर में वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रही थी। क्या कर रही थी? वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी को देख करके उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, और जैसे ही व्यास जी पीछे से आए तो व्यास जी को देख करके देवांगनाओं ने वस्त्र धारण कर लिए। क्या कर लिया? वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी को बड़ा अटपटा लगा। व्यास जी ने कहा, देवियों, मेरा नवयुवक बालक तुम्हारे नेत्रों के सामने निकल करके गया और तुमने उसे देख करके पर्दा नहीं किया। तो जबकि नार हिल रही है? जो डोकरा को देख के तुम पर्दा कर रही हो? देवियों, पर्दा किससे होता है? पर्दा किसको किया जाता है? बलवान इंद्रिया ग्रामो, जिसकी इंद्रियां जवान हो, जिसकी इंद्रियां बलवान हो, पर्दा उसी का किया जाता है। अर्थात जवान व्यक्ति का पर्दा किया जाता है। किसका? जवान व्यक्ति का। दो लोगों का पर्दा नहीं होता, एक बच्चे का और एक बुढ़े का। छोटा बच्चा हो ना
तो छोटे बच्चे के सामने माँ बहन बेटी वस्त्र तक बदल लेते हैं छोटे बच्चे के सामने, क्योंकि उसका पर्दा ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं वो बलवान नहीं है, इंद्रियां बलवान नहीं है। ऐसी बुढ़ा घर में बुढ़ा पड़ा हो ना चरपैया पे, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुएं जिन्होंने उसके सामने सदैव घूंघट किया, एक दिन वो आता है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, घूंघट से निकल करके घूंघट को परे रख करके वस्त्र भी बदलने पड़ते हैं, स्नान भी कराना पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है। एक दिन वो आ जाता है तो बुढ़े का और बच्चे का पर्दा नहीं होता है, क्योंकि बुढ़े की इंद्रियां एकदम कऊ काम की ना है, वो भी हाँ इंद्रियां खत्म। तो बुढ़ा और बच्चा एक समान, बुढ़ा और इसीलिए बताएगा बुढ़ा बच्चा एक समान। तो देवियों तुमने हमें पर्दा कर लिया और मेरे नव युवक बेटे को पर्दा नहीं किया। तो कहा कि आप माया में उलझे हुए हैं, आपका बेटा माया से परे है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, सब जग जानी। सुखदेव महाप्रभु कैसे कि सिया राम मैं सब में सीताराम के दर्शन करते हैं, ऐसे सुखदेव महाप्रभु। तो बंधु इसलिए उन्होंने पर्दा नहीं किया। तो भागवत में 2 श्लोकों में सुखदेव महाप्रभु का चरित्र, उसके बाद में बताएगा महाराज जरा हमें भागवत के जो रचयिता हैं उनके बारे में बता दो। तो बताने लगे भागवत के जो रचयिता हैं वेद व्यास जी, उनके बारे में बताया। बंधु व्यास जी बाबा ही नहीं है, ऋषि ही नहीं है, ये भगवान के 17वें अवतारी हैं। क्या है? 17वें अवतारी। अवतार 4 प्रकार के होते हैं, पूर्णावतार, अंशावतार, आवेशावतार और कारक अवतार। अवतार चार टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पूर्णावतार क्या है? जैसे राम और कृष्ण, ये पूर्णावतार है। हाँ, कुछ लोग अब दिखाया जाता है, टीवी में दिखा दिया जाता है कि कृष्ण कौन? विष्णु के अवतारी, जबकि भागवत में बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है, ये पूर्णावतार है, ये विष्णु के अवतारी नहीं है। ये इनसे तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा इनसे ही निकल के आते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये विष्णु के अवतारी नहीं है, ये स्वयं ही भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये परिपूर्ण ब्रह्म है। तो बंधो, तो जो अवतार लेकर के जैसे राम और कृष्ण आए, अवतार लेकर के अपने कार्यों को करके चले गए, तो इनको जो मानने वाले हैं, जानने वाले आज भी इनकी महिमा का गान कर रहे हैं और इनकी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो ये कौन है? पूर्णावतार। अंशावतार यानी अंशावतार, थोड़े अंश के लिए, जैसे नरसिंह भगवान है इत्यादि जो भी अवतार है, अंशावतार है, कुछ समय के लिए आए और आकर अपना काम करके चले गए। उसके बाद में है आवेश अवतार, जैसे भगवान परशुराम का आवेश अवतार, क्रोधा, ये क्रोध वाला अवतार है। हाँ, नाम तो इनका था राम, लेकिन जो फरसा है ना, इसको परशु, संस्कृत में परशु कहते हैं। हाँ, उस फरसे को इन्होंने
अपना साथ ही रखना प्रारंभ कर दिया। जैसे धनुष तो राम जी के पास में भी था, लेकिन काम जब तक धनुष का रहा तब तक धनुष से काम लिया, और जब काम पूरा हो गया धनुष कोने में रख दिया। लेकिन इन्होंने फरसे को छोड़ा ही नहीं, फरसे को छोड़ा ही नहीं, फरसे को अपने साथ में चपकाए रखे। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, परशुराम। हाँ, और इन्होंने है वंशी जो क्षत्रिय थे ना, 21 बार क्षत्रियों का दर्प किया, विहीन किया। और परशुराम आज भी हैं, गए नहीं हैं, ये चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, मंदराचल पर्वत पर तपस्या में लीन है। और उसके बाद में है कारक अवतार। कारक अवतार में जैसे